लोगों ने न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पर कहीं ना कहीं ये तो पढ़ा होगा, इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड आफ्टर टेक ओवर द जापान बाय IMF डाटा. इट इज ट्रू. Let me explain you how does the World Bank classify countries by income. When people talk about the countries as poor or rich, they can mean many different things. But for policymaker and researcher have a way to compare countries' income. It is called per capita income. Basically, World Bank किसी भी कंट्री के इनकम डाटा को इनकम क्लासिफिकेशन सिस्टम से डिफाइन करती है, जिसे आप GNI ग्रोस नेशनल इनकम कहते हैं. किसी भी कंट्री की ग्रोस नेशनल इनकम निकालने के लिए उस कंट्री की ग्रोस नेशनल इनकम को उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से भाग कर देते हैं, आई मीन डिवाइड कर देते हैं. फिर उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकल कर आ जाती है. इसी डाटा को यूज करके वर्ल्ड बैंक जो है वो सभी कंट्री को 4 ग्रुप में डिवाइड करती है. वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $1135 से कम है उन्हें लो इनकम ग्रुप में रखा जाता है. एंड वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $1135 से $4495 तक है उन कंट्री को लोअर मिडिल ग्रुप में रखा जाता है. और इंडिया इसी कंट्री ग्रुप में आती है. एंड वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $4495 से लेकर $13,735 तक है उन सभी कंट्री को हाई इनकम ग्रुप में रखा जाता है. एंड वो कंट्री जिनकी पर कैपिटा इनकम $13,765 से ऊपर है उन कंट्री को अपर लिमिट वाले ग्रुप में रखा जाता है. उनके पास तो इतना पैसा है, गिनने की जरूरत ही क्या है. वो तो दूर से ही हमें गरीब फील करा देते हैं यार. ये गरीब की माँ की. वर्ल्ड बैंक ने इनकम क्लासिफिकेशन सिस्टम को फर्स्ट टाइम 1980 में इंट्रोड्यूस किया था. उसके बाद उसे इंट्रोड्यूस क्यों किया है? क्योंकि जितनी भी कंट्री है उन सबका क्लासिफिकेशन डाटा निकाल कर उन सबको लोन प्रोवाइड किया जा सके, जस्ट लाइक पाकिस्तान, इंडिया. सफेद कपड़ा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब AI है, समझ रहे हो. और तुम्हें बताए क्यों नहीं जाए? तुम हट हो जाते हो, तुम गरीब हो, दिखते नहीं हो.